YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 18 जून 2023 को समुद्री दुर्घटना से संबंधित ऐसी घटना जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध करके रख दिया। 18 जून 2023 को 9:30 बजे अमेरिकी पर्यटन और अभियान कंपनी ओशन गेट द्वारा संचालित टाइटन सबमर्सिबल में 5 अरबपतियों को लेकर टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर गई थी। यह यात्रा 5 लोगों ने कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 16 जून को शुरू की थी। ये सभी पहले एक जहाज से न्यू फाउंडलैंड से लगभग 370 समुद्री मील दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उस जगह गए जिसके नीचे टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। टाइटन पनडुब्बी में 5 अरबपति सवार थे। इनमें पहले विमान चालक और अंतरिक्ष पर्यटक 58 वर्षीय ब्रिटिश उद्योगपति हामिश हार्डिंग थे। हार्डिंग जी वही थे जिन्होंने नामीबिया से चीतों को लाने में भारत की मदद की थी। ये प्राइवेट जेट बेचने वाली कंपनी एक्सन एविएशन के मुखिया थे। दूसरे हरकुलिस कॉरपोरेशन के पाकिस्तानी ब्रिटिश व्यवसायी 48 वर्षीय शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान दाऊद थे। इसके अलावा टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रस थे। ये दुनिया के सबसे युवा जेट पायलट थे और साथ ही पनडुब्बी के भी पायलट थे। इनके अलावा फ्रांसीसी नौसेना में पूर्व कमांडर रहे गोताखोर और सबमर्सिबल के पायलट पॉल हेनरी नार्जुलेट सवार थे। इन 5 अरबपतियों का टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने का उद्देश्य संभवतः टाइटैनिक जहाज में अपनी जान गंवाने वाले यात्रियों और डूबे हुए जहाज के प्रति एक भावनात्मक लगाव रहा होगा। इसी के साथ मशीनरी पर अटूट विश्वास और कुछ रोमांचकारी करने की इच्छा भी अवश्य रही होगी। टाइटन पनडुब्बी में 5 लोगों को ले जाने की क्षमता थी। इसमें बैठने की कोई सीट नहीं थी, बल्कि बैठने के लिए एक सपाट फर्श थी। यह टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बनी हुई थी जो 6.7 मीटर लंबी, 2.8 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची थी। इसकी बाहरी सतह 5 इंच मोटी थी और इसका वजन 10,432 किलोग्राम था, जो 4,000 मीटर की गहराई में जाने में समर्थ थी। इसे सबमर्सिबल कहा जाता है क्योंकि यह सबमरीन की तुलना में छोटी होती है और इसका प्रयोग शोध और सर्वे आदि काम के लिए किया जाता है। सबमरीन इसकी तुलना में बड़ी होती है और उसे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। टाइटन को गोता लगाने के हर 15 मिनट पर अपने सहायक जहाज से संचार करना था, जो होता भी रहा, परंतु करीब 1 घंटा 45 मिनट बाद पनडुब्बी का संपर्क अपने सहायक जहाज से टूट गया। शाम लगभग 6:10 पर टाइटन की सतह पर आने की उम्मीद थी, परंतु वह सतह पर नहीं आई। तो शाम 6:35 पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। टाइटन में रवाना होने से पहले 5 व्यक्तियों के लिए 96 घंटे के ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध थी, जो 22 जून 2023 की सुबह समाप्त हो जाती यदि सबमर्सिबल सही दशा में होती। 22 जून 2023 को पता चला कि टाइटन सबमर्सिबल लगभग 13,000 फुट की गहराई में नष्ट हो गई। कनाडा की रिमोट से ऑपरेट होने वाली आरओवी द्वारा टाइटन का मलबा टाइटैनिक जहाज से कुछ दूरी पर देखा गया। टाइटन के नष्ट होने की पुष्टि यूएस कोस्ट गार्ड और टाइटन को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने भी कर दी और इसी के साथ टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने की इच्छा रखने वाले 5 अरबपतियों को अथॉरिटी ने मृत घोषित कर दिया। 5 पनडुब्बी सवार हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर की गोद में सो गए और रोमांच के सफर का दुखद अंत हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार टाइटन के डूबने का कारण कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन है, जिसे विनाशकारी अंतः विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट में कोई चीज़ अंदर से बाहर की ओर फटती है और अंतः विस्फोट में बाहर से अंदर की ओर दबाव के चलते धमाका होता है। कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन एक प्रक्रिया थी जब पनडुब्बी के अंदर इतना ज़्यादा दबाव बन गया कि वह बुरी तरह से डैमेज हो गई। किसी सीमित जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनने पर
पनडुब्बी में उस दबाव को संभालने की क्षमता नहीं रह गई थी। समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र की सतह पर दबाव ऊपरी सतह की तुलना में लगभग 390 गुना अधिक होता है। जिस टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने 5 अरबपति एक सपना लेकर समुद्र की गहराई में गए थे, वह अपने समय का सबसे विशाल और आलीशान जहाज था, जो 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन से न्यूयॉर्क के लिए निकला था और 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। इस जहाज में 2200 लोग सवार थे, लेकिन हादसे में 1500 लोग मारे गए थे। यह घटना समुद्री घटनाओं में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना थी। टाइटैनिक जहाज का मलबा अभी भी समुद्र में पड़ा हुआ है। जहाँ पर ये मलबा पड़ा है वहाँ घुप अंधेरा है और वहाँ का तापमान लगभग 1 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो 18 जून 2023 को घटी ये समुद्री दुर्घटना, जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और उन 5 लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, इसके प्रति पूरे विश्व की संवेदनाएं उनके प्रति, साथ ही उनके परिवार के प्रति हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।